Good morning students. Next question 2024. A coil of resistance 20 ohm and self-inductance 10 millihenry is connected to an AC source of frequency this. देखिए AC source of frequency this इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा नहीं दे के रखा हुआ है, ठीक है. द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट इन द सर्किट एंड द सोर्स वोल्टेजेस, मतलब आपको करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है आपको वो बताना है, ठीक है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. हमें क्वेश्चन में गिवन है इंडक्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 10 मिली हेनरी, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी, करेक्ट. अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है रेजिस्टेंस, जो कि हमें कितना गिवन है 20 ओम गिवन है. हमें गिवन है एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन पाई हर्ट्ज, करेक्ट, 1000 अपॉन पाई हर्ट्ज. अब उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द एंगल यानी फाई बिटवीन वोल्टेज सोर्स एंड करंट, ठीक है. इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं. हम जानते हैं कि करंट इस अगर करंट यहाँ पे है तो इन इंडक्टेंस वोल्टेज जो है वो करंट से अहेड रहता है, मतलब ये इंडक्टेंस, ठीक है. लेकिन करंट के साथ ही रहता है रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस सेम रहता है. ओके, दे हैव द सेम फेज डिफरेंस इन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस. तो अगर हम V और इन दोनों का ग्राफ देखेंगे देन वी विल गेट दिस मच. यही एंगल फाई हमसे पूछा हुआ है, ठीक है. अब ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा और V और I के बीच में हमें एंगल पता चल जाएगा. एक और तरीका इसको निकालने का, आप जानते होंगे कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, ये XL, अगर इसका वोल्टेज VL है तो इसका रिएक्टेंस कितना होगा XL, अगर ये I है VR है तो इसका रिएक्टेंस कितना होगा R, एंड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू इज Z, दैट इज इम्पीडेंस, करेक्ट है. अब ये जो एंगल बना रहा है दिस इज 90 एंड दिस इज द एंगल फाई, ये सेम फाई है, करेक्ट. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब हम जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 10 फाई इज इक्वल्स टू P अपॉन B. तो P ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, दैट इज XL अपॉन R. अब XL क्या चीज है, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू L होता है और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं. ओमेगा क्या होता है हमारे पास 2 पाई बाई T विच इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन T क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है. तो चलिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 अपॉन पाई, ओके, 1000 अपॉन पाई हर्ट्ज. पाई से पाई गया, यू विल गेट आंसर 2000. कितना आएगा 2000 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड. अब यहाँ पे देखिए ओमेगा की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे पुट कर दे तो 10 पाई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. तो 10 पाई इज इक्वल्स टू 2000 ओमेगा इंटू L कितना है हमारे पास 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई R कितना है 20 है. देखिए ये -3 और ये +3 है तो ये 3 0 ये कट हो जाएंगे. अब ये बच गया आपके पास 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 20 कितना होता है 1. तो 10 फाई की यानी फाई की वैल्यू कितनी होगी, यानी 10 फाई इज इक्वल्स टू 1 और 10 फाई इज इक्वल्स टू 1045. कंपेयर करेंगे तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.